अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का लेक्चर है इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ऑन बायोडाइवर्सिटी। कि आज का लेक्चर है इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ऑन बायोडाइवर्सिटी। पिछले लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किस तरह कर सकते हैं, उनकी हिकमत अमली क्या है वो हमने पढ़ा था। और डिस्ट्रक्ट हो रही है दिन ब दिन, किस वजह से डिस्ट्रक्ट हो रही है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी, और उनके अंदर कितनी भी टाइप की रहने वाली स्पीशीज हैं वो सारी की सारी डिस्ट्रक्ट हो रही हैं। आज के लेक्चर के अंदर हमने पढ़ना है कि इम्पैक्ट क्या है ऑफ ह्यूमन बीइंग्स के इम्पैक्ट क्या हैं, यानी उनके क्या असर पड़ा है, ठीक है, ह्यूमन की वजह से ऑन बायोडाइवर्सिटी पर ह्यूमन की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ा है, क्या ह्यूमन की वजह से जो बायोडाइवर्सिटी है वो इम्पैक्ट जो है उस पर पड़ा है या किसी और की वजह से पड़ा है। आज हमने पढ़ना है कि ह्यूमन सारे का सारा जिम्मेदार जो है वो ह्यूमन है, ठीक है, इंसानी मखलूक है जिसने अपनी सरगर्मियां पूरी करने के लिए, अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए जो है वो यानी स्पीशीज को नुकसान पहुंचाया, बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचाया और उनके अंदर इकोसिस्टम को जाता है वो नुकसान पहुंचाया है, ठीक है। उनके अंदर कितनी भी रहने वाली स्पीशीज हैं वो दिन ब दिन एक्सटिंक्ट हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? वो ह्यूमन की वजह से हो रही हैं। ये हमने सारा कुछ इस टॉपिक के अंदर पढ़ना है। इस टॉपिक के अंदर दो तीन तरह के शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आखिर पे जो होता है वो एमसीक्यूज होते हैं, 5-6 तरह के एमसीक्यूज बनते हैं, वो हमने पढ़ने हैं, ठीक है। बुक से जो है वो हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। देखें, बाय 10,000 ईयर्स अगो देयर वाज अबाउट 5 मिलियन पीपल ऑन अर्थ। वो कहता है 10,000 साल पहले देखें 5 मिलियन लोग जो हैं वो इस अर्थ पर एग्जिस्ट करते थे, रहते थे, ठीक है। 10,000 साल पहले कितने लोग रहते थे? 5 मिलियन, 5 मिलियन लोग रहते थे, ठीक है। जो 1 मिलियन जो होता है वो 10 लाख के बराबर होता है। इसका मतलब हुआ यानी ये 50 लाख के बराबर है, ठीक है। कितने? 50 लाख के बराबर जो थी वो आबादी रहती थी इससे पहले। 10,000 साल पहले जाएं, ठीक है, 10,000 साल जो हैं वो पहले जाएं, अगो जाएं, ईयर्स यानी 5 मिलियन जो है पीपल लोग जो है वो रहते थे। आगे, विद द एडवांसमेंट इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री ह्यूमन पॉपुलेशन बिगेन टू ग्रो रैपिडली। वो कहता है एडवांसमेंट, जिस तरह एडवांसमेंट आती गई, जिद्दत आती गई इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के अंदर जो है एडवांसमेंट जो है वो बढ़ती गई, पॉपुलेशन जो है वो ग्रो होना शुरू होगी। बिगेन टू ग्रो रैपिडली, तेजी से बढ़ना शुरू हो गई, ठीक है। यानी एडवांसमेंट आई थी एग्रीकल्चर के अंदर, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री के अंदर एडवांसमेंट आने की वजह से पॉपुलेशन जो है वो ग्रोथ होगी, पॉपुलेशन ग्रोथ होगी। जिस तरह एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ज्यादा बने, ठीक है, ज्यादा हुए और ज़राअत के अंदर इजाफा हुआ, ठीक है, और इंडस्ट्रियां ज्यादा वगैरह, हमने फैक्ट्रियां वगैरह लगाने शुरू कर दी, इंडस्ट्रियां वगैरह लगाने शुरू कर दी, तो पॉपुलेशन के अंदर जो है वो ग्रोथ ज्यादा होना शुरू होगी, ठीक है, रैपिडली ग्रो, ज्यादा तेजी से बढ़ना शुरू। आगे है, टुडे अराउंड 700 मिलियन पीपल लिव ऑन अर्थ। वो कहता है आज की बात करें, आज के अंदर जो आज के दिन हम बात करें तो 7 मिलियन जो थे, 700 मिलियन पीपल लोग जो होते हैं वो यानी इस अर्थ पर रहते हैं। तो कितना इजाफा हुआ है? 700 मिलियन, 700 मिलियन पीपल हो गई है, ठीक है। 5 मिलियन थे, ठीक है, 50 लाख थे आज से 10,000 साल पहले जाए, लेकिन आज कितनी हैं? ठीक है, 5 मिलियन से, ठीक है, 10 मिलियन नहीं हुए, 20 मिलियन नहीं हुए, 30 नहीं हुए, 40, 50, 60, 70, 80, 90 मिलियन नहीं हुए। डायरेक्ट जो होती हैं वो 10,000 साल के बाद 700 यानी 700 मिलियन रहते हैं लोग रहते हैं, 700 मिलियन लोग रहते हैं, ठीक है, 700 मिलियन पीपल रहते हैं, ठीक है, इस अर्थ पर। आगे देखिए 7 बॉक्स बना हुआ है, ठीक है, यानी इतना ज्यादा जो है आबादी के अंदर इजाफा हुआ है। आगे देखिए, मोर देन 2,60,000 people are added to the world population each day, or more than
180 ईच मिनट। वो कहता है कि हर रोज का अंदाजा लगाएं, एक दिन के अंदर 2,60,000 जो होती हैं लोग अफराद पैदा होते हैं, और एक मिनट का जो है अंदाजा लगाया गया है, ठीक है, 180 जो होते हैं वो बच्चे पैदा होते हैं इस दुनिया के अंदर। पूरी ओवरऑल वर्ल्ड जो है पॉपुलेशन का अंदाजा लगाया गया है कि एक दिन के अंदर 2,60,000, ठीक है, यानी ये वन डे का ऑप्शन, ठीक है, एक दिन के अंदर होते हैं, ठीक है। अगर पर मिनट का अंदाजा लगाएं, एक दिन के अंदर 24 घंटे हैं और उनके अंदर कितने मिनट होते हैं, हर एक मिनट का अंदाजा लगाएं, एक मिनट के जो होता है 1 मिनट इक्वल टू 180, ठीक है। 180 पीपल जो लोग जो होते हैं वो पैदा होते हैं, 180 पीपल पैदा होते हैं, ठीक है। 180 बच्चे जो होते हैं वो पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, और एक दिन का अंदाजा लाएं, 2,60,000 जो होते हैं लोग पैदा होते हैं, ठीक है। इतनी ज्यादा पॉपुलेशन के अंदर जो है इजाफा हो रहा है, ठीक है। आगे देखें, ये भी एमसीक्यूज के तौर पर दोनों पूछे जा सकते हैं, 2,60,000 वाला, एक मिनट वाला भी पूछे जा सकते हैं। आगे, टू इम्प्रूव द लिविंग कंडीशंस फॉर 700 मिलियन ह्यूमंस, वो कहता है टू इम्प्रूव द लिविंग कंडीशंस, यानी ह्यूमंस ने जो होता है वो रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए क्या किया है, ठीक है। 700 मिलियन पीपल जो लोग हैं, 700 मिलियन पीपल जो हैं उन्होंने क्या किया है, ठीक है। वी आर इम्पोजिंग सीरियस थ्रेट टू द सर्वाइवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि हमने बायोडाइवर्सिटी को सर्वाइवल रखने के लिए जो होते हैं, बायोडाइवर्सिटी की सर्वाइवल को यानी सीरियस थ्रेट से होते हैं पहुंचाए हैं, ठीक है। खतरनाक जो होते हैं थ्रेट से होते हैं, वो खतरे जो होते हैं वो पहुंचाए हैं, ठीक है। इम्पोजिंग डाल दिए, ठीक है, किसने डाल दिया, ठीक है, इम्पोजिंग थ्रेट से जो होते हैं ये 700 मिलियन पीपल ने अपने कामों की वजह से जो है वो बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचाया, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी को खतरे में डाल दिया, बायोडाइवर्सिटी को इन्होंने खतरे में डाल दिए। आगे देखें, हैबिट, इसमें सबसे बड़ा जो होता है इम्पोजिंग जो होते हैं सीरियस थ्रेट्स क्या हैं, कौन कौन से हैं, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जा सकता है, ठीक है। पूछा जाएगा, व्हाट आर मेजर काजेज ऑफ स्पीशीज एक्सटिंक्शन, है मेजर काजेज ऑफ स्पीशीज एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन, ये जो है शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेजर काजेज यानी मेजर काजेज ऑफ स्पीशीज एक्सटिंक्शन, स्पीशीज एक्सटिंक्शन के मेजर काजेज क्या हैं, बड़े काज जो क्या है। सबसे पहला काज जो है वो हैबिटेट लॉस है, हैबिटेट लॉस है। हैबिटेट लॉस, हैबिटेट लॉस जो है ये मस्कन को कहा जाता है उर्दू के अंदर, कि जब मस्कन ही नहीं रहेंगे, रिहाइशगाह नहीं रहेगी, तो ये स्पीशीज होते हैं एक्सटिंक्ट होना शुरू हो जाएंगी। सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो होता है वो हैबिटेट लॉस होता है। आगे सेकंड, डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन जो क्या है वो जंगलात की कटाई को कहा जाता है, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन है, ठीक है, जंगलाती, फॉरेस्ट जंगल को कहते हैं, डी का मतलब होता है कम कर देना, यानी जंगलात की कटाई। ये भी आप आगे भी पढ़ेंगे, डिफॉरेस्टेशन, जंगलात की कटाई हो रही है। जब जंगलात की कटाई हो जाएगी तो स्पीशीज किस तरह बरकरार रहेंगी, खत्म होना शुरू हो जाएंगी। ये भी एक बड़ा काज है। आगे है ओवर हंटिंग, ओवर हंटिंग, ओवर हंटिंग क्या है, यानी शिकार, ज्यादा शिकार का बढ़ जाना, ठीक है। ओवर ज्यादा हो जाना, हंटिंग शिकार का, ये शिकार भी होता है बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, आजकल के अंदर। इसकी वजह से भी जो है वो स्पीशीज कम हो रही है, एक्सटिंक्ट हो रही है। आगे है इंट्रोडक्शन और रिमूवल ऑफ स्पीशीज, यानी स्पीशीज का रिमूव हो जाना, ठीक है, रिमूवल ऑफ स्पीशीज, रिमूवल ऑफ स्पीशीज, रिमूवल ऑफ स्पीशीज, स्पीशीज का जो है वो रिमूव हो जाना स्टूडेंट। आगे है पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज।
पोल्यूशन एंड क्लाइमेट, पोल्यूशन जो होती है यानी हमने इंडस्ट्री वगैरह लगा दी है, ठीक है, ज्यादा ज्यादा कारखाने लगा दिए, ठीक है, पोल्यूशन बढ़ रही है, ज्यादा ज्यादा ट्रैफिक बढ़ गई है, ठीक है, इसी वजह से पोल्यूशन पैदा हो गई है। और क्लाइमेट चेंज होता है, अब हवा के अंदर हमारी तब्दीली आई है, ठीक है, हमारी एयर के अंदर, उसी वजह से जो होती है क्या हो रही है, स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही है। इनकी वजह से क्या हो रही है, स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही है। इन सब की वजह से क्या हुआ है, स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई है, एक्सटिंक्ट, स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही है, यानी स्पीशीज जो होते हैं नापैद हो रही हैं, खत्म हो रही हैं। आगे देखें, सी स्टार एंड यूकलिप्टस, ये दो तरह के शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे पहले देखें ये डायग्राम एक तरह की बनी हुई है, ठीक है, स्पीशीज होती है वो इंट्रोडक्शन होती है वो 39% है, ठीक है, 39% है, ठीक है, और हंटिंग देखें ये 23% है, ठीक है, शिकार जो हो रहा है, ठीक है, अदर देखें तो ये 2% है, ठीक है। आगे है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, ठीक है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन किस वजह से जो होती है, हैबिटेट लॉस जो होता है यानी कितने परसेंट जो होता है कि किस हुआ है, ठीक है, ये हुआ है 36% हुआ, ठीक है। आगे देखें, नॉन काजीज ऑफ स्पीशीज एक्सटिंक्शन, यानी ये स्पीशीज एक्सटिंक्शन की काजीज थे। ये शॉर्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने याद करना है। हैबिटेट लॉस, डिफॉरेस्टेशन, ओवर हंटिंग, रिमूवल ऑफ स्पीशीज, पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज, ये आपने जो है इनके नाम याद रखने हैं ताकि शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछे तो आप बता सकें। आगे है वर्ल्ड, यानी ये किसने बताया है अंदाजा, वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर ने बताया है, ठीक है। आगे देखें 2 टाइप के शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, यूकलिप्टस है और सी स्टार। सी स्टार क्या है पहले हम देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ते हैं सी स्टार। सी स्टार, इसको स्टार फिश भी बोलते हैं, ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, ये क्या है, ईट्स म्यूसल्स, ये म्यूसल्स को खाती है, ठीक है। म्यूसल्स क्या है, छोटे छोटे समाल जो होती हैं वो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो समुद्र के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है, इसको उर्दू में झींगे वगैरह कहा जाता है, उनको स्टार फिश खाती हैं, ठीक है, स्टार फिश क्या खाती हैं, म्यूसल्स खाती हैं, म्यूसल्स खाते हैं। If sea stars are removed from a region in ocean, mussels rapidly increase in number। वो कहता है कि अगर सी स्टार को हम समुद्र से निकाल ही दें बिल्कुल, यानी खत्म ही कर दें, तो क्या होगा, म्यूसल्स जो होती हैं वो इंक्रीज हो जाएंगी, तादाद के अंदर म्यूसल्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, ठीक है। अगर वो कहता है सी स्टार को हम ओशन से निकाल दें, समुद्र से निकाल दें, म्यूसल्स जो होते हैं वो इंक्रीज इन नंबर, म्यूसल्स क्या होंगे, इंक्रीज इन नंबर, म्यूसल्स होते हैं वो इंक्रीज इन नंबर, नंबर के अंदर बढ़ जाएंगे, तादाद के अंदर बढ़ जाएंगे, ताकि उसको खाने वाला कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होगा तो इंक्रीज इन नंबर, नंबर में बढ़ जाएंगी। लार्ज नंबर ऑफ मसल्स प्रे ऑन स्मॉल एनिमल्स एंड बिकम डेंजरस फॉर देयर एग्जिस्टेंस। ये क्या करेंगे, ये प्रे शिकार करेंगे, जब मसल्स होते हैं वो स्मॉल एनिमल्स का प्रे करेंगे, यानी उनका शिकार करेंगे, एंड बिकम डेंजरस फॉर देयर एग्जिस्टेंस, और उनके लिए जो है खतरा बन जाएंगे, उनके रहने के लिए, फॉर देयर एग्जिस्टेंस, उनके रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए जो है वो खतरनाक बन जाएंगे, क्या हो जाएंगे, खतरनाक, डेंजरस बन जाएंगे। मसल्स होते हैं वो स्मॉल एनिमल्स का शिकार करेंगे, क्या करेंगे, स्मॉल एनिमल्स का। स्मॉल एनिमल्स का जो है वो प्रे करेंगे, उनको खत्म कर देंगे, उनके रहने के लिए जो है वो कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। आगे है यूकलिप्टस, और ये सबसे पहले आपने याद रखना है कि मसल्स होते किस तरह के होते हैं, ये होते हैं इस तरह की, इनकी यानी शेप होती है, आप गूगल वगैरह से सर्च करके देख सकते हैं स्टूडेंट, इसकी यानी बाई वाल्व होते हैं, इस तरह होते हैं, ठीक है, इस तरह थोड़े से फूले होते हैं। आगे है यूकलिप्टस प्लांट्स, यूकलिप्टस यूकलिप्टस प्लांट्स क्या होते हैं स्टूडेंट, ये हम देखते हैं। यूकलिप्टस प्लांट्स वर इंपोर्टेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड इंट्रोड्यूस इन पाकिस्तान। वो कहता है यूकलिप्टस प्लांट्स हमारे पाकिस्तान के तो है ही नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर मौजूद है, ठीक है, वहां से इंपोर्ट हमने लिए थे फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान में आए। दीज प्लांट्स कंज्यूम मोर वाटर एंड हैव डिस्टर्ब्ड द वाटर टेबल लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। यानी वो कहता है कि ये प्लांट्स ऐसे प्लांट हैं कंज्यूम मोर वाटर, पानी का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं, यूकलिप्टस प्लांट्स कंज्यूम करते हैं मोर वाटर, कंज्यूम मोर वाटर, ज्यादा पानी का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज्यादा, यानी ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा पानी का इस्तेमाल करते हैं।
एंड हैव डिस्टर्ब द वाटर टेबल, उन्होंने वाटर टेबल को डिस्टर्ब कर लिया। क्या मतलब है वाटर टेबल का? लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर जो हमारी जमीन के अंदर मौजूद है, जहां पे ये लगे होते हैं, यानी इनको सफेदे का यानी दरख्त भी कहते हैं उर्दू के अंदर, यूकलिप्टस प्लांट जो होते हैं, आपने देखे होंगे डायग्राम के अंदर भी देख रहा होगा आपको, यानी सफेदे के यानी दरख्त होते हैं। और यानी ये पानी जो होते हैं बहुत ज्यादा पीते हैं। लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर यानी जमीन के अंदर जो मौजूद है पानी, इसके आसपास इन ट्री के, उनको जो है ये खत्म करके रख देती है। इट हार्म्स अदर स्मॉल प्लांट्स दैट ग्रो नियर यूकलिप्टस ट्री, वो कहता है जो यूकलिप्टस ट्री के करीब प्लांट जो होते हैं उगाए जाते हैं, यूकलिप्टस प्लांट्स के करीब स्मॉल प्लांट्स जो होते हैं उनको नुकसान पहुंचता है, उनको पानी नहीं मिलता। एंड हैव डिस्टर्ब द वाटर टेबल एंड लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, कि इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने लेवल ऑफ वाटर टेबल, यानी वाटर टेबल क्या मतलब है? लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, यानी अंडरग्राउंड वाटर का जो होता है जमीन के अंदर नीचे मौजूद जो पानी है उसको जो है वो यानी नुकसान पहुंचाया, उनको डिस्टर्ब किया। ठीक है। इट हार्म्स अदर प्लांट्स, इट हार्म्स अदर स्मॉल प्लांट्स दैट ग्रो नियर यूकलिप्टस ट्रीज, वो कहता है इट हार्म्स ये नुकसान पहुंचाते हैं अदर स्मॉल प्लांट्स, दूसरे जो छोटे प्लांट्स होते हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं, दैट ग्रो नियर जो ग्रो होते हैं नियर यूकलिप्टस ट्री, जो यूकलिप्टस ट्री के जो होते हैं करीब होते हैं, यूकलिप्टस प्लांट्स के करीब जो होते हैं ग्रो करते हैं स्मॉल 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 प्लांट्स, उनको क्या पहुंचाते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं। क्यों पहुंचाते हैं? उनके पास होता है वाटर लॉस हो जाता है, उनके पास वाटर की कमी होती है। वाटर की कमी क्यों होती है? क्यों? ये कंज्यूम मोर वाटर, क्यों? यूकलिप्टस प्लांट होते हैं बहुत ज्यादा कंज्यूम इस्तेमाल करते हैं मोर वाटर, ज्यादा पानी का इस्तेमाल करते हैं, इसी वजह से स्मॉल प्लांट्स के पास वाटर लॉस जो होता है वो हो जाता है, इसी वजह से स्मॉल प्लांट्स जिंदा नहीं रहते, उनको नुकसान पहुंचता है। तो गाइस ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। ये जो है दो टाइप के शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूकलिप्टस प्लांट्स और सी यानी स्टार, और उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।